नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, ये किताब वाकई एक माइंडसेट शिफ्ट लाती है। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार है पैसे, निवेश और सफलता के बारे में उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इसमें कहानी दो पिताओं के नजरिए से है। एक तरफ है गरीब डैड जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी में है, बिल्कुल स्टेबल सिक्योर जॉब वाले। हाँ, और दूसरी तरफ है अमीर डैड जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं पर बिजनेस में माहिर हैं, थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट कह सकते हैं। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान वाले। तो देखते हैं ये दो अलग सोच हमें क्या सिखाती हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो अमीर डैड कहते हैं वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सही, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। हाँ, वो कहते हैं कि अमीर लोग ऐसी संपत्तियां, एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए किराए से आने वाली इनकम हो गई, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस जो खुद ब खुद चले। और ये जो गरीब डैड की सोच है कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सिक्योरिटी देखो, उससे ये बिल्कुल अलग है। हाँ, ये नौकरी की सुरक्षा वाली मानसिकता से बिल्कुल हटकर है। कियोसाकी का मेन पॉइंट यही है कि असली वित्तीय स्वतंत्रता नौकरी से नहीं बल्कि अपने एसेट्स बनाने से आती है। मतलब फोकस कमाई बढ़ाने पर उतना नहीं जितना इस पर कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग वो जिसे रैट रेस कहते हैं उसी में फंसे रहते हैं, कमाना, खर्च करना, फिर कमाना। अमीर डैड उस रेस से बाहर निकलने की बात करते हैं। और इसी से जुड़ा है उनका दूसरा बड़ा आइडिया, वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत। हाँ, और वो वाली शिक्षा जो हमें स्कूलों या कॉलेजों में अमूमन नहीं मिलती। सही कहा। और इस शिक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा है संपत्ति, एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। बहुत बेसिक लगता है पर है बहुत गहरा। हाँ, ये एसेट और लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाएंगे। जरूर। देखिए, आसान भाषा में कियोसाकी के हिसाब से संपत्ति या एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उसका किराया आ रहा है, या कोई स्टॉक है जिससे डिविडेंड मिल रहा है, ये एसेट्स हैं। ठीक है। और लायबिलिटी या देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार का लोन जिसकी आप हर महीने किस्त भरते हैं, या क्रेडिट कार्ड का बिल। अच्छा, तो मतलब कियोसाकी के हिसाब से वो महंगी कार जिसे हम अपनी संपत्ति समझते हैं, वो असल में एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा कमा नहीं रही बल्कि हर महीने आपसे पैसा ले रही है। लोन, बीमा, पेट्रोल, मेंटेनेंस। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। और उन्होंने घर के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा है ना, जिसमें हम रहते हैं। हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद भी है। वो कहते हैं कि आपका अपना घर जिसमें आप खुद रहते हैं वो भी टेक्निकली एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं, क्योंकि उससे कोई इनकम नहीं आ रही बल्कि मॉर्गेज, टैक्स, रखरखाव में पैसा जा रहा है। तो उनका जोर है कि नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपना कुछ शुरू करो, बिजनेस या निवेश। बिल्कुल। और शुरुआत में फोकस पैसा कमाने से ज्यादा सीखने पर होना चाहिए। जैसे मार्केटिंग सीख ली, सेल्स सीख ली, लोगों से बात करना सीख ली, निवेश की समझ बना ली। ये स्किल्स ही आपकी असली संपत्तियां हैं। किताब की भाषा तो काफी सरल रखी है उन्होंने और कहानी की तरह समझाया है, तो पढ़ने में मजा आता है, प्रेरणा मिलती है। हाँ, प्रेरणा के मामले में तो ये किताब जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें इसकी कुछ सीमाओं पर भी बात करनी चाहिए, है ना? जरूर जरूर। क्या कमियां हैं इसमें? देखिए, आलोचक कहते हैं कि ये क्या करना है ये तो बताती है, एसेट बनाओ, बिजनेस करो, पर कैसे करना है उसकी प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सलाह इसमें कम है। देखिए, किताब रियल एस्टेट और बिजनेस पर काफी जोर देती है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव या बिजनेस फेल होने के जो जोखिम है उन पर उतनी गहराई से बात नहीं हुई है। और शायद कुछ बातें अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, जैसे टैक्स वगैरह से जुड़ी कुछ रणनीतियां हैं वो शायद हर देश में उतनी कारगर ना हो। तो इसे एक फाइनेंशियल बाइबल की तरह नहीं लेना चाहिए। ये एक सोच बदलने वाली किताब है, मोटिवेशनल गाइड ज्यादा है। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी युवा हैं, ये जो अपनी 9 to 5 की नौकरी से कुछ अलग करना चाहते हैं, जो शायद अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं। हाँ, या जो पैसे को लेकर अपनी पूरी मानसिकता ही बदलना चाहते हैं। ये आपको अमीर कैसे बने इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं देती, पर यह आपको उस दिशा में सोचने पर मजबूर जरूर करती है। सही कहा। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड का सार यही है
कि पैसे, शिक्षा और सफलता को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच है, उस पर सवाल उठाओ। बिल्कुल। नौकरी की सुरक्षा वाली सोच या ये कि घर खरीदना ही सबसे बड़ा निवेश है, इन सब को चैलेंज करती है ये किताब। और भले ही आप इसकी हर बात से सहमत ना हो, पर ये आपको सोचने का एक नया फ्रेमवर्क जरूर देती है। हाँ, और शायद इस चर्चा के बाद सुनने वाले एक सवाल खुद से पूछ सकते हैं क्या? कि अगर वो अपनी आज की आर्थिक स्थिति देखें तो उनकी जिंदगी में असल एसेट्स कौन से हैं और लायबिलिटीज कौन सी? क्या उनके फैसले उन्हें वाकई वित्तीय आजादी की तरफ ले जा रहे हैं या कहीं और? इस पर सोचना वाकई एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल।